एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वीकली करंट अफेयर के साथ। जैसे कि हम हर वीक साइंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी करंट अफेयर की जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम उन्नत रडार प्रणाली के बारे में, मेली एमिली बॉस मोटापा रोधी गुण इसके बारे में, स्वदेशी लाइट टैंकर जराफर, अफ्रीकी स्वाइन फीवर और INS तुशील के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो भारत और रूस के साथ $4 अरब के ऐतिहासिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो $4 अरब का हम समझौता कर रहे हैं किसके साथ? रूस के साथ। ठीक है, ये रक्षा समझौता होने वाला है। इसके तहत रूस ने उन्नत वोरोनेज रडार सिस्टम को भारत में लाने की योजना पर विचार किया है। ये समझौता भारत की वायु रक्षा प्रणाली को अत्यधिक बनाएगा। रडार सिस्टम में संचालन में भारत को एशिया महासागर क्षेत्र और खतरों का पता लगाने की निगरानी की क्षमता को महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस न्यूज़ पे। तो भारत ने रूस के साथ $4 अरब का ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है यहाँ पर। इसके तहत रूस के उन्नत वोरोनेज रडार सिस्टम को भारत में लाने की जो योजना है वो बनाई जा रही है। यह समझौता भारत की वायु रक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक बनाएगा और ये रडार सिस्टम के संचालन में भारत को एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के खतरों का पता लगाने तथा निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे बात कर लेते हैं क्या है वोरोनेज रडार सिस्टम। ये एक अल्माज आंतेय कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक और लंबी दूरी का अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इसका नाम है अर्ली वार्निंग। सबसे पहले आपको जानकारी दे देगा। रडार 8000 किलोमीटर से अधिक की रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइलें यदि आती हैं, लड़ाकू विमान आते हैं या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरे हैं उनको भाप सकता है और आपको अलार्म बजा देगा भैया। ठीक, ये सिस्टम एक साथ 500 से अधिक ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकता है। तो 500 से अधिक ऑब्जेक्ट यदि हैं तो भी इनको ट्रैक करने में सक्षम है, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। इसकी रेंज बेहद प्रभावी है। 10 किलोमीटर तक कुल रेंज, 8000 किलोमीटर तक वर्टिकल रेंज और 6000 किलोमीटर तक इसकी क्षैतिज रेंज हो जाती है। ये पृथ्वी के पास अंतरिक्षीय जो ऑब्जेक्ट्स हैं और जो ICBM है इनकी संपूर्ण जानकारी आपके पास रखेगा। आगे बात करते हैं त्रिपुरा के मेली एमिली बास के मोटापा रोधी गुण के बारे में। तो अगर आप इस बाप या जो बैम्बू है इसको यूज करते हो, जो ये पाया गया है, ये पूरी तरीके से साइंटिफिकली प्रूफ हो गया है कि जो मेली एबेली का कोम्पल बैम्बू शूट है ये आपके मोटापे को कम करता है। ये शोध विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में स्वायत्त संस्थान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन के प्रोफेसर मोजिबुर आर खान के नेतृत्व में किया गया था। एमिली की बात कर लेते हैं। ये एक अद्वितीय स्वाद और पोषक गुणों के लिए जाना जाता है। यह वजन नियंत्रण और चयापचय स्वास्थ्य के लिए बेहद एक तरीके से प्रभावी समाधान है। ये शरीर में जमा वसा को तोड़ने में मदद करता है, इसकी लिपिड संचय को कम करता है और फैटी एसिड बॉडी ऑक्सीजन जो है उसको ऑक्सीकरण कर देता है। किडविन की तकनीक से मानव सभ्यता जितनी पुरानी है और पीढ़ियों से चली आ रही है, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से भोजन को संरक्षित करने, भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने और सुगंध को बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर की बात कर लेते हैं। तो ये जोरावर अब लद्दाख वाले ऊंचाई क्षेत्र में आपका परीक्षण इसका चल रहा है, भारतीय सेना कर रही है। जोरावर टैंक का गोलीबारी परीक्षण सफल रहा है और इसे दिसंबर 2024 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। ये परीक्षण लद्दाख के न्योमा में चल रहा था। इसमें टैंक की मारक क्षमता, गतिशीलता और सुरक्षा की जांच की गई है। परीक्षण पूरा होने के बाद वर्ष 2025 में इसे भारतीय सेना में पूरी तरीके से शामिल कर लिया जाएगा और DRDO तथा इसके निजी क्षेत्र के विकास और उन्नत भागीदारी के लिए 59 टैंक का ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया जा चुका है। जोरावर लाइट टैंक तो इसे दूसरी रूप से डिजाइन किया गया है, हल्का टैंक है ये। ठीक है, इसका विकास लद्दाख में ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए किया गया है, वहां ये निगरानी करेगा। इसका नाम सैन्य जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम पर रखा गया था। ये लड़ाकू विमान अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान द्वारा लॉर्सन एंड टर्बो लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। CVRDE रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की ये इकाई हो जाता है। इसका वजन अधिकतम 25 टन है। ये टैंक उच्च ऊंचाई वाले पर यदि कोई हमला करता है क्षेत्र पर सभी तोपखानों की भूमिका ये निभा सकता है। ठीक है, इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और सीमांत इलाकों से लेकर के द्वीप क्षेत्रों तक विभिन्न भूभागों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। ये टैंक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में तेजी से चलता है और ये एक खास सुरक्षा प्रणाली है। ये सिस्टम टैंक को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और प्रोजेक्टाइल से बनी हुई है। अब बात करेंगे अफ्रीकी स्वाइन फीवर की, जो कि केरल के कोट्टायम जिले के 2 गांवों में फैल गया है। इसके बाद इन जो सुअर बाड़े हैं
जहां पर ये सुअर संक्रमित है, इनको मारने का आदेश दे दिया गया है। केरल के कोट्टायम जिले के कुट्टिकल और वजूर ग्राम में ये मिला है आपका अफ्रीकी स्वाइन। ठीक है, जिलाधिकारी जॉन वी सैमुअल हैं, इन्होंने बोला है कि जितने भी सुअर हैं उनको आप मार दीजिए। इसके लिए मानक निर्धारित किया गया है। जिला पशुपालन जो अधिकारी हैं उनको ये दायित्व सौंपा गया है कि आप देखो कि कैसे ये प्रसारित ना हो और कैसे आपको सुअरों को मारना है। जिला प्रशासन ने प्रभावित फर्म में 1 किलोमीटर के दायरे में संक्रमित क्षेत्र और 10 किलोमीटर का जो दायरा है उसको निगरानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। मिजोरम में भी आपका फैल चुका था और इसके कारण यहाँ पर 57,000 से अधिक सुअर की मौत हो गई थी और 43,000 से अधिक सुअर को प्रशासन ने मार दिया था। मिजोरम राज्य में इसे राज्य आपदा घोषित किया गया था। ये मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अफ्रीका स्वाइन फ्लू के असर के चलते सरकार ने यहाँ पर सुअर का मांस भी बैन कर दिया था कि आप कुछ दिन तक मत खाओ। अफ्रीकी स्वाइन की बात करें तो ये पालतू और जंगली सुअर दोनों को होता है और इसमें मृत्यु दर 100% है, ये याद रखना है। अन्य पशुओं में ये बीमारी ना फैले इसके लिए संक्रमित जानवरों को मारा जाता है। ये एक जानवर से दूसरे जानवर में छूने या फिर बॉडी फ्लूइड के तहत पहुंच जाता है। सुअरों में ये जो चीजें होती हैं कैसे होती है, तो उनको अगर कच्चा खाना दे दो तो उनको ये संक्रमण हो जाता है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर बुखार किसी भी तरीके से मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, ना उनके लिए खतरा है। इसको पहली बार 1920 में देखा गया था। भारत में इसकी सबसे पहली बार पुष्टि 2020 में अरुणाचल प्रदेश और असम में हुई थी, क्योंकि वहां के लोग सुअर वगैरह और ये सारी चीजें ज्यादा खाते हैं। यहाँ पर लक्षण तेज बुखार, भूखने लगना, कमजोरी, त्वचा में लालिमा, दस्त, उल्टी और खांसी जैसा हो जाता है अगर मनुष्यों में होता है तो। आयनस तुशील की बात कर लेते हैं। आयनश तुशील का 9 दिसंबर को जलावतरण किया गया है। तुशील का अर्थ है रक्षा कवच। इसका शिखर अभेद कवच प्रतिनिधित्व करता है। इससे अपने आदर्श वाक्य निर्भय, अभेदम व बलशील यानी कि निडर, अदम्य और दृढ़ है। 125 मीटर लंबा है, 3,900 टन वजन वाला ये जहाज है। 180 नौसैनिक यहाँ पर यात्रा करते हैं। परीक्षणों के दौरान जहाज में 30 नॉट से अधिक यहाँ पर गति है। ठीक है, ये जहाज रूसी और भारतीय अत्याधुनिक तकनीकों से मिलकर बनाया गया है। जहाज का नया डिजाइन इसे रडार से बचने के लिए बेहद सुविधा प्रदान करता है। ये पश्चिमी नौसेना कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के स्वॉर्ड आर्म पश्चिमी बेड़े में शामिल आपका होने वाला है। आयनस तुशील परियोजना 1135.6 एक उन्नत क्रिवाक्र तृतीय श्रेणी का फ्रिगेट है। इसमें 6 पहले ही सेवा में है। इसमें 3 तलवार श्रेणी के जहाजों का निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग बलिस्टिक शिपयार्ड में हुआ है। 3 अनुवर्ती ट्रेक श्रेणी के जहाज का निर्माण किलिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में हुआ था। इस श्रृंखला का 7वां जहाज आयनस तुशील है। यह अपने नवीनतम बहुभूमिका वाले स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रंटर के लिए सुसज्जित हो जाता है। तो ये थी वीकली न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।